क्या उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज आपसे राब्ते में थे? वो बिल्कुल राब्ते में थे। उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और मेरे पास खुद जनरल फैज हमीद साहब आए थे। किसी के कहने पर हमने तहरीक एतमाद नहीं। ये मौलाना ने तौहीन किया बाकी जमातों। दूसरा जनरल फैज पेशावर के कोर कमांडर थे, उनका कोई रोल नहीं था। उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। मौलाना फजल रहमान के समा को इंटरव्यू में इंकशाफात पर सियासी पाराहाई। नून लीग और पीपल्स पार्टी खुलकर सामने आ गई। JUI सरबराह के दावे मुस्तरद, अदम एतमाद किसी के कहने पर नहीं, सियासी मुशावरत से लाए थे। मौलाना फजल रहमान ने दीगर जमातों की तौहीन की। मलिक अहमद खान का रद्द-ए-अमल। एक मुलाकात में साबिक आर्मी चीफ ने अदम एतमाद न लाने का कहा था। उस वक्त वो बानी PTI की वकालत कर रहे थे। जनरल फैज हमीद तो उस वक्त ओहदे पर ही नहीं थे। नून लीगी रहनुमा का जवाब, दावे साबित करने का भी चैलेंज। तहरीक अदम एतमाद में जनरल फैज हमीद का कोई किरदार नहीं था। वो उस वक्त पेशावर के कोर कमांडर थे। PTI की हुकूमत जाने का सबसे ज्यादा फायदा मौलाना फजल रहमान ने ही उठाया। इख्तिदार के मजे लूट कर कह रहे हैं इनसे ज्यादती हुई। फैसल करीम कुंडी ने JUI सरबराह को चला हुआ कारतूस करार दे दिया। जनरल बाजवा और जनरल फैज ने फजल रहमान के दावे मुस्तरद कर दिए। फैमिली जराये के मुताबिक जनरल फैज अदम एतमाद से कई माह पहले ओहदा छोड़ चुके थे। जनरल बाजवा भी हलफन JUI सरबराह के बयान की तरदीद के लिए तैयार हैं। मौलाना भी हलफी बयान दें कि उन्होंने सच कहा। गुज़िश्ता रोज इंटरव्यू में जनरल फैज हमीद का नाम गलती से जबान पर आ गया था। अदम एतमाद के पीछे जनरल बाजवा और दीगर थे। इस मामले को मजीद तूल नहीं देना चाहता। मौलाना फजल रहमान का नया मौक़िफ, अदलिया और इदारों पर अदम एतमाद का इजहार। अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुआ। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बॉलिंग भी शुरू कर दी। दोनों ने जनरल बाजवा को तोसी देकर आइन, पार्लियामेंट और जमहूरियत की तौहीन की। अगर ये तोसी दे सकते हैं तो इनके कहने पर अदम एतमाद भी ला सकते हैं। हाफिज अब्दुल्ला का जवाब कहा, मौलाना फजल रहमान ने किसी की तौहीन नहीं की। हिम्मत है तो मलिक अहमद खान की बजाय बड़े या छोटे मियाँ आगे आए। PP खुद बानी PTI से रात की तारीकी में मुलाकात के लिए मिन्नतें करती रही। मौलाना फजल रहमान के वक्त से मुलाकात पर उन्हें तकलीफ क्यों है? खान साहब की हिदायत पर हमने मरकज में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। पंजाब में भी हमने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, बावजूद इस हकीकत के कि अगर हमें हमारी जो वोट हमें मिले उस तनासब से अगर हमें सीटें मिलती और नताइज ना बदले जाते तो आज हम शायद मरकज में भी 180 सीटों के साथ बैठे होते। PTI का मरकज और पंजाब में ऑपोजिशन में बैठने का फैसला। बानी चेयरमैन ने सियासी जमातों से राबितों की हिदायत कर दी। मुबैना धांधली के खिलाफ कल मुल्क गिर एहतजाज के लिए कौमी वतन पार्टी और जमाते इस्लामी से हिमायत मांग ली। धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली दीगर जमातों को भी मुत्तहिद करने पर इत्तफाक। आफ्ताब शेरपाओ ने भी इलेक्शन गैर शफाफ करार दे दिए। हुकूमत साजी का मिशन। नवाज शरीफ की सदारत में नून लीग की बड़ी बैठक। पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ पर ब्रीफिंग। इत्तेहादियों के लिए ओहदों पर भी मुशावरत। मरीम नवाज का पंजाब में नंबर गेम पर इत्मीनान का इजहार। शुरका की मौलाना फजल रहमान के इल्जामात पर भी बातचीत। नून लीग कौमी असम्बली की 1 और पंजाब असम्बली की मजीद 4 सीटें अपने नाम करने में कामयाब। आजाद उम्मीदवारों का पार्टी में शमूलियत का ऐलान। तहरीक इंसाफ का आम इंतखाबात के नतायज चैलेंज करने का ऐलान। फ्रॉड करके 177 में से सिर्फ 92 सीटें दी गई। हलकों में टर्नआउट कम था मगर वोट ज्यादा निकले, रऊफ हसन का इल्जाम। सलमान अकरम राजा बोले 8 फरवरी को जमहूरियत पर हमला हुआ, जाली नताइज ही देने हैं तो इलेक्शन का क्या फायदा। खुर्रम शेर जमान का कराची में भी मैंडेट पर डाके और MQM में सीटें बांटने का इल्जाम। रेहाना डार का ख्वाजा आसिफ को दोबारा मुकाबले का चैलेंज। खैबर पख्तूनख्वा में जश्न, पंजाब में धांधली का रोना। PTI ने झूठा बयानिया दिया। जाली फॉर्म 45 सोशल मीडिया पर अपलोड करके डिजिटल दहशतगर्दी की। इलेक्शन पर एतराज है तो मुतल्लिका फोरम से रजू करे। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम औरंगजेब बोली, सबूत की बजाय TV चैनल्स के स्क्रीनशॉट्स अदालत को जमा करवाने वाले अब अमेरिका को मुदाखलत का कह रहे हैं। फितना और साजिशी गिरोह KP को ढाका बनाने की धमकी दे रहा है।
हालात अच्छे नहीं हैं, जो ऊपर खिचड़ी बन गई है। 8-10 महीने से ज्यादा ये हुकूमतें चलना ही नहीं है। हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए, यही जज उसको प्रोटेक्शन देंगे। फौज ने सबको आजमा लिया, हालात अच्छे नहीं हैं, हो सकता है मार्शल लॉ या इमरजेंसी लग जाए, फिर यही जज उसको तहफ्फुज देंगे। अगर हुकूमत बन भी गई तो 8 या 10 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। पीर पगारा का जामशोरों में GDA के धरने से खिताब। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए, तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। राशिद सुमरो का दोबारा वोटिंग का मुतालिबा। सदरुद्दीन राशिदी बोले 8 फरवरी को वोट की जगह नोट पड़े। बिल्ले को दूध की रखवाली पर नहीं बिठाया जा सकता, नतीजे कौन सी फैक्ट्री में बनाए गए? हाफिज नईमुर रहमान का सवाल। इलेक्शन में सिंध का सौदा किया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर धांधली के इल्जामात का जवाब दें, फहमीदा मिर्जा का मुतालिबा। बहुत एहतराम है, लेकिन अगर आपके जलसे के प्लेटफॉर्म से हमारी लीडरशिप के लिए गलत बातें होंगी तो खामोशी पीपुल्स पार्टी भी नहीं करेगी। मजहबी ताल्लुकात को अलग रखें, सियासत को अलग रखें। अगर आपको भज्जियात में भी लोगों ने मुस्तरद कर दिया तो आपके करतूतों की वजह से आपको मुस्तरद किया है। मेरे हल्के में आ जाए मुझसे, मैं आज सीट छोड़ता हूं, दोबारा आके मुकाबला कर लें। पीर पगारा गद्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न करें, धरने में इस्तेमाल की गई जबान का जवाब देंगे। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा हैदराबाद में इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज नहीं बल्कि मुरीदों का इज्तिमा हुआ। अवाम ने 5 बरस ड्राइंग रूम में बैठने वालों को मुस्तरद कर दिया। PP रहनुमा का GDA को अपने हल्कों में दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। मुबैयना धांधली के खिलाफ जमाते इस्लामी भी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। लियाकत बलोच का चीफ जस्टिस से कमीशन बनाने का मुतालिबा। बोले जीतने और हारने वाले दोनों रो रहे हैं, असल नुकसान मुल्क और अवाम का हुआ। बलोचिस्तान में भी 4 जमाती इत्तेहाद के मुजाहिरे जारी। 17 फरवरी को सूबे में हड़ताल की कॉल देती गई। उमर अयूब की राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। पेशावर में नामजद वजीर आला अली मीन गंडापुर की सरबराही में खिलाड़ियों की बैठक, हुकूमत साजी पर मुशावरत। आम इंतखाबात का लदम करार देने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को मामला सुनेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसरत हिलाली बेंच का हिस्सा। अदालत 30 रोज में अपनी जेर निगरानी दोबारा इलेक्शन का हुक्म दे, दरखास्त गुजार की सदा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी के बेटों को बतौर गवाह तलब न करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल को नोटिस वापस लेने की हिदायत। मजीद 4 गवाहों के बयानात कलमबंद। इस्तीफे के बावजूद कार्रवाई पर जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी का सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं, तजावुज किया जा रहा है। आईनी और कानूनी तौर पर कार्रवाई का हिस्सा बनने का पाबंद नहीं। सियासी सूरत हाल के पेश नजर सरमायाकार मोहतात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी 61 और 60,000 की 2 हदें खो बैठी। इंडेक्स 1147 पॉइंट गिर गया, 59,873 पर बंद। कराची में 15वें लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज। अमरीकी और जर्मन कौंसल जनरल्स की भी शिरकत। पहले रोज अदब, सकाफत, तालीम और हालात समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता। 25 किताबों की रूनुमाई। और खिलाड़ी तैयार, दीवाने बेकरार। कल से होगी चौकों छक्कों की भरमार। HPL PSL की इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। नामवर गुलकार आवाज का जादू जगाएंगे। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स जौहर दिखाएंगे।